तो आप सभी को अपने परिवार ग्लोबल ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब मंच पर पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आइए यहाँ पर क्लास 10th के हम लोग फिजिक्स के बारे में जानते हैं कि क्लास 10th का जो आपका फिजिक्स है और उसमें जो आपका चौथा नंबर चैप्टर है यानी विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, उसका एक टॉपिक है जिसका नाम है आपको कूलम्ब का नियम। परीक्षा के दृष्टि से ये कूलम्ब का नियम काफ़ी आपको महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कई बार आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है कि कूलम्ब के नियम को लिखे तथा इसे सत्यापित करें, यानी आपको प्रूफ करने के लिए भी पूछता है, या कूलम्ब के सिद्धांत को लिखे तथा इसे सत्यापित करें। तो आइए उसी कूलम्ब के नियम को यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि कूलम्ब का नियम क्या होता है। देखिए ये उसका आपको नियम लिखा गया है, लेकिन नियम को समझने से पहले थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर हम एक चार्ज लेते हैं, आवेश लेते हैं जिसका नाम Q1 देते हैं, तथा यहाँ पर एक चार्ज लेते हैं जिसका नाम आपको क्या देते हैं, तो आपको Q2 देते हैं। अब मान लीजिए कि ये चार्ज आपको प्लस रहता है और ये भी चार्ज आपको प्लस रहता है, तो प्लस प्लस एक दूसरे के नजदीक आएगा कि एक दूसरे से दूर भागेगा। तो प्लस प्लस एक दूसरे से दूर भागता है, यानी सेम चीज एक दूसरे से दूर भागता है। तो जो चीज एक दूसरे से दूर भागता है उसे ही क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है आपको प्रतिकर्षण। यानी यदि प्लस प्लस को एक दूसरे लाइएगा आपस में नजदीक, तो वो एक दूसरे से क्या होगा, आपको दूर भागेगा। अब मान लीजिए सवाल उठता है कि सर जी मान लीजिए कि एक जगह माइनस लाते हैं और एक जगह फिर से माइनस लाते हैं, तो माइनस माइनस को लाइएगा तो क्या होगा। तो भाई यदि माइनस माइनस को भी एक दूसरे के नजदीक लाया जाएगा तब भी एक दूसरे से दूर ही जाएगा, यानी आपको विकर्षण ही होगा, यानी प्रतिकर्षण ही होगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पर प्लस देते हैं और यहाँ पर माइनस देते हैं, तो ये प्लस है ये आपको माइनस है, यानी एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। तो ये एक दूसरे से नजदीक आएगा कि एक दूसरे से दूर भागेगा, तो ये एक दूसरे के नजदीक आएगा। तो जब एक दूसरे के नजदीक आता है तो उसे आकर्षण कहा जाता है, यानी ये जो होगा आपको एक दूसरे के क्या होगा, आपको नजदीक आएगा। यह मान लीजिए कि पहले वाला माइनस और दूसरे वाला आपको प्लस हो जाता है, तब क्या स्थिति होगा, तब भी क्या होगा कि एक दूसरे से क्या होगा, एक दूसरे से आपको नजदीक होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई आपको बॉय है, प्लस वाला को मान लीजिए बॉय, अब प्लस वाला यहाँ है, इसका मतलब यहाँ भी बॉय है। तो लड़का लड़का का कभी आपस में प्यार हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो एक दूसरे से क्या होगा, दूर भागेगा। ये मान लीजिए आपको माइनस, ये मान लीजिए आपको गर्ल्स है और ये भी आपको गर्ल्स है, तो गर्ल्स गर्ल्स कभी एक जगह आपस में आ सकता है, नहीं आ सकता है। अब मान लीजिए ये प्लस है, आइए मान लीजिए माइनस है, तो ये बॉय है ये आपको गर्ल्स है, तो ये एक दूसरे के नजदीक आ सकता है। या ये माइनस यानी ये गर्ल्स है और ये प्लस ये बॉय है, तो ये भी एक दूसरे के नजदीक आ सकता है। इसका अर्थ ये है कि जब दो जाति का चार्ज को एक दूसरे के नजदीक लाते हैं तो उसमें आकर्षण होता है, और जब एक जाति के चार्ज को एक दूसरे के नजदीक लाते हैं तो उसमें प्रतिकर्षण होता है। देखिए एक ही प्रकार के यहाँ पर चार्ज का यूज किया गया तो एक दूसरे से दूर भाग रहा है, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और यहाँ भी एक ही प्रकार के चार्ज को यूज किया गया है तो यहाँ भी एक दूसरे से क्या भागा है, दूर भागा गया है। और यहाँ दोनों आपको अलग अलग जाति के चार्ज को यूज किया गया है, यानी अलग अलग प्रकार के चार्ज को यूज किया गया है, तो एक दूसरे के नजदीक आया है। यहाँ भी अलग अलग आपको चार्ज का यूज किया गया है, तो यहाँ भी एक दूसरे का नजदीक आया है। तो सुनिए, जो एक दूसरे से दूर भागता है उसे प्रतिकर्षण, और जो एक दूसरे के नजदीक आता है तो उसे कहते हैं आकर्षण। तो ये जो प्लस प्लस होगा इसमें आपको प्रतिकर्षण होगा, माइनस माइनस का होगा तो प्रतिकर्षण होगा, प्लस माइनस क्या होगा तो आकर्षण होगा। और यहाँ पर यदि माइनस प्लस तो ये भी डिफरेंस है, तो इसमें भी आपको आकर्षण होगा। अब सुनिए,
अब आप जो कूलम्ब का नियम जब आप सिद्ध कीजिएगा तो उसमें आप कोई भी चार्ज को ले सकते हैं, किसी भी चार्ज को प्लस और किसी भी चार्ज को क्या कर सकते हैं, तो किसी भी चार्ज को आप माइनस ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब सीधा मेन मुद्दा पर, आकर्षण प्रतिकर्षण का आप बात समझ गए तो सुनिए। मान लीजिए कि ये आपको Q1 चार्ज है, आई जो है आपको क्या है, तो आपको Q2 चार्ज है। अब दोनों के बीच, चार्जों के बीच कुछ तो कुछ दूरी होगा कि नहीं होगा, यानी कुछ तो कुछ दूरी होगा। तो मान लीजिए क्या होगा, तो आपको R दूरी होगा। तो आप चार्ज क्या लिए, तो दो गो चार्ज लिए, आपको Q1 और आपको Q2, और दोनों के बीच की जो दूरी है वो क्या है, आपको R है। अब आइए, अब डिफिनीशन पर समझिए। दो स्थित बिंदु आवेशों के बीच पॉइंट चार्ज लेना है, तो दो स्थित बिंदु आवेशों के बीच, तो देखिए यहाँ पर एक Q1 है और यहाँ पर क्या है, आपको Q2 है। दो गो आपको आवेश ले लिया गया। दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण, या हो सकता है दोनों में प्लस प्लस रहे तो आपको प्रतिकर्षण, दोनों में माइनस माइनस रहे तब भी प्रतिकर्षण, एक में प्लस एक में माइनस तो आकर्षण, या इसमें माइनस इसमें प्लस तब भी आपको आकर्षण, यानी प्रतिकर्षण आकर्षण दोनों बल इसमें लग सकते हैं। उन दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, तो अनुक्रमानुपाती होता है। आवेश क्या है, तो आवेश एक Q1 है और एक आवेश क्या है, तो एक आवेश आपको Q2 है। तो यानी उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये है कि आपको जो F होगा, यानी दोनों के बीच जो लगने वाला बल होगा, वो आपको जो होगा वो Q1, सॉरी ऐसे अनुक्रमानुपाती प्रोपोर्शनल Q1 अब मल्टीप्लाई में क्या होगा, तो आपको Q2, क्योंकि दोनों आवेशों के बीच के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। चलिए इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर आपको फर्स्ट। अब दूसरा ये, उनके बीच की दूरी के वर्गों के आपको व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ अगिल का आपको टर्म होगा F प्रोपोर्शनल 1 बाई क्या, तो 1 बाई आपको R²। इक्वेशन नंबर आपको सेकेंड। एक बार जो F होगा यानी फोर्स होगा वो आपको Q1 Q2 के गुणनफल के बराबर होगा, और एक बार जो फोर्स होगा वो 1 बाई आपको R1 के प्रोपोर्शनल के आपको क्या होगा, तो बराबर होगा। अब आइए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से मिलाकर हम एक नया इक्वेशन के रूप में इसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर लिखना पड़ेगा समीकरण 1 और समीकरण क्या, तो आपको 2 से। ध्यान रहे कि इधर भी फोर्स है इधर भी फोर्स है, तो ये फाइनल हो जाएगा फोर्स। अच्छा, इसको और इसको तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये मिलेगा Q1, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में Q2, अब बाई में क्या होगा, तो बाई में आपको R² होगा। यही है क्या, तो यही है आपको कूलम्ब का नियम। अब इसमें जब आगे बढ़िएगा तो इसमें क्या होता है कि आपको ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है। तो सुनिए इसके जगह पर क्या आता है, यानी F बराबर हो जाएगा K, यानी K एक नियतांक है, यहां पर हो जाएगा Q1 Q2, अब बाई में हो जाएगा क्या, तो बाई में हो जाएगा R²। K क्या है, तो K यहाँ पर नियतांक है, तो यहाँ पर लिखते हैं K बराबर आपको क्या, तो नियतांक K हो गया यहाँ पर नियतांक। अब सुनिए F बराबर K का भी कुछ वैल्यू होता है, जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका नाम एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा Q1 Q2, अब बाई में हो जाएगा R²। देखिए यहाँ से सीधा आए, एक हुआ Q1 Q2 के बराबर और एक हुआ 1/R² के आपको बराबर। उसके बाद एक का एक Q1 Q2 बाटा में R², नीचे R² था तो नीचे, ऊपर में Q1 Q2 था तो ऊपर में Q1 Q2। अब यहाँ से प्रोपोर्शनल था तो एक नियतांक आया K,
तो F बराबर K इंटू Q1 Q2 अब बाई में हो गया R स्क्वायर। K क्या है तो K एक आपको नियतांक है यानी कांस्टेंट है। अब ये K का मान अगर लिखना चाहते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी आपको होता है। तो कहीं कहीं ये भी फार्मूला मिलता है आपको देखने का, कहीं कहीं आपको ये भी फार्मूला मिलता है देखने का। अब सुनिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका नाम है एप्सिलॉन नॉट है, इसका कुछ ना कुछ आपको क्या होता है तो आपको मान होता है। तो सुनिए इसका मान क्या होता है 1/4 पाई आपको एप्सिलॉन नॉट, इसका जो मान होता है वो 9 इंटू आपको 10 के पावर 9, यहाँ पर होता है न्यूटन, ये मीटर, अब बाई में कूलॉम का स्क्वायर होता है। याद रखिएगा ये कई बार आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता कितना है। उसके बाद यहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है तो एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता है। क्या है तो निर्वात की वैद्युतशीलता है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। एप्सिलॉन नॉट का भी कभी कभी मान आपको पूछता है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। अगर केवल एप्सिलॉन नॉट का मान पूछेगा तो कितना होता है, ये होता है 8.85 गुने 10 के पावर माइनस में आपको 12, इसका यूनिट नीचे लिख दे रहा है कूलम का स्क्वायर, यहाँ पर न्यूटन, उसके बाद क्या होता है तो आपको मीटर का स्क्वायर। इतना जब आप लिखिएगा तो कूलम का नियम आप पूरी तरीका से आप सिद्ध कर दिए। तो इस बात को याद रखिए कि दो स्थिर आपको बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रम का मतलब होता है आपको उल्टा, तो 1 आपको R स्क्वायर। यहाँ से लीजिएगा तो ये चीज को आपको ऊपर लिख देना है, ये चीज को आपको नीचे। चलिए यहाँ से प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक आपको कांस्टेंट K जुड़ेगा। K का मान यहाँ नियतांक होता है यानी कांस्टेंट, अधिक K का मान K लिखिए तभी कोई दिक्कत नहीं है। K बराबर क्या होता है तो K के जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को लिख दिया गया है, Q1 Q2 बाई आपको R स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर, अब बाई में कूलम का स्क्वायर। यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है इसे क्या कहा जाता है तो निर्वात की वैद्युतशीलता कहा जाता है। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है तो 8.85 गुने 10 टू द पावर माइनस में आपको 12 कूलम स्क्वायर, अब बाई में न्यूटन आपको मीटर स्क्वायर। इतना जब लिखिएगा तो आपको कूलम का जो नियम है वो आपको 5 नंबर में दिया रहे या 2 नंबर में दिया रहे, आपको आसानी से आपको पूरा का पूरा नंबर इसमें आपको दिया जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में इसे नोट कर लीजिए।